इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से ऑयल एंड गैस सेक्टर पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट की खास बातें लेकर आए हैं वरुण। वरुण, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है रिपोर्ट में? डेफिनेटली जी, इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि अब ये मैटर और एस्केलेट हो रहा है थोड़ा बहुत, इसके हमने सोचा कि इसको फिर से एक बार बताना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर ये मैटर यहाँ से और एस्केलेट हो जाता है और ईरान किसी भी तरह का कोई स्टेप उठा लेता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको कच्चे तेल पे देखने मिल सकता है। और ये दरअसल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको रिलेटेड है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी ये रिपोर्ट आई थी जहाँ पे इन्होंने कहा था कि ईरान ने दरअसल एक धमकी दी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर देंगे अगर यहाँ से हालात और नहीं सुधरते। तो और आज ही आपने देखा कि इस तरह की खबरें आई है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि ग्लोबल क्रूड जो है जिसकी सप्लाई होती है उसका 15% और रिफाइंड प्रोडक्ट का 8% जो है वो इस रूट के माध्यम से आता है। जो जहाज आते हैं बेसिकली वो इस रूट से आते हैं। और ग्लोबल एलएनजी जो है उसका 20% जो है वो इसी माध्यम से आता है। और इस रूट से जो 80% के आसपास का कच्चा तेल या फिर एलएनजी जो भेजा जाता है वहाँ से वो बेसिकली एशिया में चीन, भारत और जापान में ही जाता है। तो ये 3 कंट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। कैलेंडर ईयर 2023 में एशिया में सबसे ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट जो है उसमें 25% जो किया गया था वो इसी रूट से किया गया था। और अगर इस रूट पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दूसरा जो ऑप्शनल रूट है वहाँ पे ऑलरेडी हूतीज़ जो है वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो ऑलरेडी ट्रेड होने नहीं दे रहे हैं। कोई भी और अल्टरनेटिव रूट ये ढूंढे जाते हैं तो उसके चलते ओवरऑल कॉस्ट एस्केलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है। दूसरा, ये रिपोर्ट ये कहती है कि एलएनजी के लिए अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा अल्टरनेटिव रूट जो है वो उपलब्ध नहीं है और ये एक ही रूट है जहाँ से एलएनजी जो है वो आ सकती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात अगर किसी के लिए होगी तो खासकर पेट्रोनेट एलएनजी और साथ ही साथ गेल के लिए हो सकती है अगर ये रूट पे कोई भी इम्पैक्ट आता है तो। और अगर इस रूट से बाकी कच्चे तेल को कहीं भी रूट किया जाता है तो उसके वजह से कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ सकता है। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एलएनजी वाली कंपनीज, खासकर इन कंपनियों को रडार पर रखिएगा। इंपॉर्टेंट रूट है, कभी भी टारगेट हो सकता है।